कैसे हैं बच्चों? केमिस्ट्री पढ़ना है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट में पॉजिटिव कैटेलिस्ट एंड नेगेटिव कैटेलिस्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो कैटेलिस्ट बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बशर्ते बोर्ड पर नज़र रखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, टोटल चीज़ यानी हर चीज़ आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो मीन्स होता है बच्चों इट सेल्फ, और कैटेलिसिस मीन्स होता है कैटेलिस्ट, है ना। कैटेलिस्ट माने होता है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। कहता है कि इस प्रकार के कैटेलिस्ट जो है कोई भी रिएक्शन स्वयं बनाता है और स्वयं फास्ट होता है। जैसे मान लिया ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। बच्चों ध्यान देंगे, आसानी समझ में आएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट, वन पार्ट कैटेलिस्ट का काम करता है ना। वन पार्ट जो होता है कैटेलिस्ट का काम करता है, यानी स्टार्टिंग में रिएक्शन होता है वेरी स्लो। क्या होता है? वेरी स्लो, बहुत धीमी गति से चलता है, वेरी स्लो होता है। इसके बाद प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट का एक पार्ट जो होता है कैटेलिस्ट का काम है, काम करता है, जो कि रिएक्शन के स्पीड को फास्ट कर देता है, वेरी फास्ट, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लिया ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, है ना। रिएक्शन है KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। कहता है बच्चों एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन दो मीडियम में होता है, एक बेसिक मीडियम में होता है, अल्केलाइन मीडियम में होता है या एसिडिक मीडियम में होता है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो कहता है कि ए रिएक्टेंट है, शुरू में वेरी स्लो चल रहा था, है ना। अब बच्चों इसमें से एक पार्ट ए जो है MnSO4, ए जो है कैटेलिस्ट का वर्क करता है, कैटेलिस्ट का काम करता है ना, कैटेलिस्ट का काम करता है। तो कहता है कि जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाता है। ये रिएक्शन इसके बाद क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट हो जाएगा, है ना। अब जो है ए रिएक्शन में या इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इस तरह से बच्चों, है ना।
COOH, इसके बाद COOH, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर H2C2O4, है ना, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। अब हम लोग बच्चों देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर से अभिक्रिया करवाते हैं ईस्टर को। जैसे मान लिया है CH3COOC2H5, है ना, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, या इसी का एक और नाम है बच्चों इथेनोएट। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या चीज़ से करवाते हैं बच्चों? वाटर से करवाते हैं। तो वाटर से करवाने के बाद ए बन जाता है CH3COOH प्लस, इसको इस तरह से कर दीजिए ताकि खिचड़ी ना बने, प्लस C2H5 इथाइल अल्कोहल, है ना। ये क्या बना? इथाइल एसिटिक एसिड, इसको कहेंगे हम लोग इथेनोइक एसिड, और इसको कहेंगे हम लोग बच्चों इथेनॉल। क्या कहेंगे? इथेनॉल। याद रखिएगा बच्चों, ये सब का आईपैक नेम ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सब का आईपैक नेम होता है ना। तो एसिटिक एसिड जो आपका बना इथेनोइक एसिड, ये जो है वर्क करता है कैटेलिस्ट का। क्या चीज़ का करता है? कैटेलिस्ट का। और कहता है कि रिएक्शन होने के बाद, पहले रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही, कहता है वेरी स्लो, और जैसे ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो प्रोडक्ट में एक पार्ट जो होता है कैटेलिस्ट का काम करता है, और रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है ना। तो इसमें क्या करेगा? जैसे एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो ये कैटेलिस्ट का काम किया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? वेरी फास्ट कर देगा। तो आपसे पूछेगा ऑटो कैटेलिस्ट क्या है, तो बच्चों यहाँ हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं ऑटो कैटेलिस्ट का, है ना। ए substance which is produced, यहां लिख देते हैं which is produced during the chemical reaction and behaves catalyst in the reaction is known as ऑटो कैटेलिस्ट। कहता है ये सबस्टांस विच इज प्रोड्यूस्ड, है ना, ये सबस्टांस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कहता है ये सबस्टांस विच इज प्रोड्यूस्ड, कहता है सबस्टांस जो होता है वो उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस्ड करता है। क्या करता है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, होने के बाद, है ना। एंड बिहेव्स कैटेलिस्ट, और वो जो होता है, यानी कोई भी रिएक्शन, है ना, करवाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट कहता है
कि ऐसा सबस्टांस को प्रोड्यूस्ड करता है जो कि कैटेलिस्ट जैसा बिहेव करता है ना, वही लिखा हुआ है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड बिहेव्स कैटेलिस्ट इन रिएक्शन इज नोन एज ऑटो कैटेलिस्ट, और उसी को हम लोग कहते हैं, यानी एसिटिक एसिड जो है हमारा हो गया ऑटो कैटेलिस्ट हो गया। तो ऑटो कैटेलिस्ट समझ में आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रतिकारक से प्रतिफल बनता है। तो प्रतिफल का एक पार्ट जो होता है, यानी इसमें दो पार्ट है, एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, तो कहता है कि एक पार्ट जो होता है वह कैटेलिस्ट का बिहेव करता है, यानी उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना। तो कहता है कि प्रोडक्ट का एक पार्ट कैटेलिस्ट का वर्क करता है, जिसके कारण रिएक्शन फास्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑटो कैटेलिस्ट। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास अनवरत प्रयास और हमेशा अभय सांडिल्या पर विश्वास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।